दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के अंदर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जो रिज़ल्ट का अपना वेट कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट जारी होगा और कब हमारे पीएचडी लिए जाएंगे, उनके लिए खुशखबरी है कि रिज़ल्ट आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है। रिज़ल्ट कैसे आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है? आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो विजिलेंस की टीम जो है वो अपनी जांच कर रही है, तो जब तक वो जांच नहीं सौंपेगी तब तक जो है कोई भी भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। तो भोपाल सिंह खत्री ने न्यूज़पेपर के अंदर आज अब बता दिया है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं होगी, यानी कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक नहीं है। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर ये खबरें आई थी कि जो 25 तरह के जो पदों की जो भर्तियाँ एचएससी कर रही है उनके ऊपर रोक लग गई है, और सरकार या आयोग जब तक स्पष्ट करेगा तभी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन भोपाल सिंह खत्री ने ऐसा बता दिया है कि अभी कोई भी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक नहीं लगी है। ना ही विजिलेंस ने, जो एचएससी ने जो स्टाफ नर्स की हैं, वीएलडी की हैं, या जो अदर पोस्टों का जिनमें ये बताया गया है कि धांधली चली है, तो उन्होंने लिखित में कोई भी आयोग को अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, परीक्षार्थियों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका जो रिजल्ट है शेड्यूल के हिसाब से जारी कर दिया जाएगा। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है वो इसके कारण डिले हो रहा है, तो मेरे हिसाब से या तो फिर उन्होंने जो पीएचटी का शेड्यूल है वो आगे कर रखा है, यानी कि जो पीएचटी आपके दिसंबर के 10 के आसपास या 5-6 के आसपास आपके स्टार्ट हो रहे होंगे, तभी तो अब तक जो है रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट आपको आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या कभी भी रिज़ल्ट डाल सकते हैं, या जब आप ये वीडियो देख रहे हो क्या पता उस टाइम पे भी रिज़ल्ट आ जाए। तो रिज़ल्ट को सबसे मुद्दा ये है कि सरकार चाहे रिज़ल्ट 2 दिन बाद जारी कर दे, लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर सीटर बैठे हैं, यानी कि दूसरे की जगह जिन्होंने परीक्षाएँ दी हैं या जिन्होंने खाली छोड़े हैं पेपर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट है, मेहनत करने वाला कैंडिडेट है, वो अपनी मेहनत से तो किसी को पछाड़ सकता है कि दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा नंबर ले सकता है, लेकिन जो फर्जीवाड़े कैंडिडेट हैं इनसे वो नहीं बच सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे कितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें सब में यही हो रहा है कि स्टाफ नर्स में भी 40 उन्होंने लगवा दिए हैं, वीएलडी के अंदर उन्होंने 10 उसमें लगवा दिए हैं। तो इस प्रकार से और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सीटर अब बैठे हैं एग्ज़ाम के अंदर। एसआई के अंदर अभी आपने देखा होगा कि 100 में से 95 जो है क्वेश्चन उन्हें ठीक कर रखे हैं, यानी कि यूपीएससी लेवल के कैंडिडेट है, फिर हरियाणा में क्या कर रहे हैं? उनको तो आईएएस वाईएएस वहाँ पे बनना चाहिए। तो ये सब फर्जीवाड़ा इसके अंदर हो रहा है। एचएससी को इसकी जांच करनी चाहिए पूरी निष्पक्ष के साथ, क्योंकि जो भर्ती है हर साल नहीं आती। दूसरी बातें, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनकी लास्ट भर्ती है और उनका सपना है कि हम ये ज्वाइन करें। तो पूरी निष्पक्ष तरीके से भर्ती होनी चाहिए। जब तक कि सीटर हैं, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे पहले भर्तियाँ होती थी कि आज रिजल्ट आया कल उनको ज्वाइनिंग कर देते थे, केस करने का भी टाइम नहीं मिलता था। जिन कैंडिडेट को संशय होता था कि हमारा नहीं हुआ, इनका हो गया, कैसे हो गया, तो उनको समय ही नहीं मिलता था, तब तक तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को रिजल्ट जारी करने के बाद में उनकी पूरी जांच करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की जांच करनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा नंबर उन्होंने लिए हैं उनकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, उनके फिंगरप्रिंट और जो वीडियोग्राफी होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट की मांग है कि वीडियोग्राफी को भी चेक कीजिए। ये बात जायज़ है, क्योंकि जब आप उसकी जांच ही नहीं करवा रहे हैं तो फिर वो वीडियोग्राफी बनवाने का फ़ायदा क्या है? उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये ढोंग क्यों आप कर रहे हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं? यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दूसरे की जगह वहाँ पे परीक्षाएं बैठे हैं, और उनके फिंगरप्रिंट तो आपको पता ही है कि फिंगरप्रिंट तो चेंज हो ही जाते हैं, अंगूठा वहाँ पे बन जाता है, फिंगरप्रिंट जो असली कैंडिडेट है उसका फिंगरप्रिंट बन जाता है। तो अकेला फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा, साथ में वीडियोग्राफी भी चेक की जाए। तो इससे क्या होगा कि पूरी भर्ती जो है निष्पक्ष तरीके से होगी, मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी। दूसरी बातें, जो सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर के जो सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार पहले जागरूक नहीं थी। किसने जागरूक किया है? आप सभी लोगों ने। क्यों जागरूक किया है? जब से डिटेल्स रिजल्ट आया है एसआई का, उसके बाद में सभी लोगों ने ये बताया कि इनके घर में तो नौकरी है और इन्होंने तो 5-5 नंबर ले रखे हैं। तो उसके बाद में सरकार जागी है, वरना कोई भी जो इससे पहले जितनी भर्तियां हुई हैं, 80,000 हुई हैं, 85,000 हुई हैं, उसमें किसी में भी सरकार ने नहीं जांचा कि ये शपथ पत्र इन्होंने झूठे लगाए हैं या इनके घर में नौकरी है या नहीं है।
2 मामले तो एसआई के अंदर ऐसे आए हैं जिनके पिता जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। अब तो मुझे ये नहीं पता, जब से मैंने ये खबर देखी है, कि उनको तो डेथ सर्टिफिकेट किसने इशू कर दिया, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे नहीं बनता, उसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा जारी होता है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बाद में आपको सरपंच से आपको साइन करवाने होते हैं, फिर आपको उसके बाद में पटवारी साइन करेगा, फिर उसके बाद में उसको जो आपकी तहसील में जो क्लर्क बैठता है, जो उनके काम देखता है, वो आपको उन डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से चेक करेगा, फिर वो साइन करने के बाद में फिर तहसीलदार के पास में जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग वो फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं, क्योंकि पास सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर बहुत हैं, जो इनका लाभ ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जिनके पास है नहीं उनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही दुभर हो रहा है, यानी कि बहुत ही कठिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो रिजल्ट जो है हरियाणा पुलिस का बहुत ही जल्दी जारी होगा, जिसको ये लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो अपनी पीएसटी फिजिकल की दोस्तों तैयारी ज़रूर करते रहें, बीच में इसको ना छोड़ें, क्योंकि पीएसटी सबसे अहम है। जब आपका सिलेक्शन इसके अंदर रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा और जब आप पीएसटी में रह जाओगे, तो फिर आपका पूरी ज़िंदगी मलाल रहेगा कि काश मैंने फिजिकल की तैयारी कर ली होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। वो मैं मानता हूँ कि 7 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, सभी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका वेटिंग में हो जाएगा। इसकी दोस्तों वेटिंग ज़रूर आएगी। क्यों आएगी वेटिंग? हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो गया पहले, एसआई का तो रिजल्ट मान के चलो इससे पहले आ गया, तो वो कैंडिडेट कम हो गए। दूसरी बातें, अब जो ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनका कांस्टेबल के अंदर भी सिलेक्शन हो गया होगा और इसमें भी सिलेक्शन लेंगे, तो कांस्टेबल की ना लेकर के पटवारी और ग्राम सचिव की नौकरी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ कि वेटिंग ज़रूर आएगी। जो कैंडिडेट बिल्कुल वहाँ पे रह जाएगा स्टेज पे जा कर के 1 नंबर 1.5 नंबर से, तो बाद में वेटिंग ज़रूर उठाई जाएगी। अपने मेहनत करते रहें पीएसटी की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। और मैं फिर बता देता हूँ कि पीएसटी आपके जब भी रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद हो जाएंगे, 2 से 3 दिन के बाद में। और सोशल इकोनॉमिक्स के जो नंबर हैं वो अदर स्टेट वालों को दोस्तों नहीं मिलते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कल भी मेरे पास में मैसेज आए कि मैं बिहार से हूँ, वहाँ से हूँ, मेरे घर में कोई नौकरी हूँ, तो उनको नहीं मिलते हैं। उनको केवल आपकी ग्रेजुएशन के नंबर वहाँ पे मिलेंगे। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी 4 नंबर मिल जाएंगे, एनसीसी कर रखी है उसको 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, इस प्रकार से उसको मिलेंगे। बाकी नो जॉब वाले और फादरलेस वाले अदर स्टेट वालों को नहीं मिलते, और उसका कोटा 5% यहाँ पे होता है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।